चलो, तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन न्यू चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि उसमें क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, और आपका चैप्टर का नाम सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहली बात इसको चेक करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। तो मेन कंसेप्ट, मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा एक फार्मूला के ऊपर। ठीक है, वो आता है हमारे पास वी बॉड मास। ठीक है, वी बॉड मास, तो वी होता है वेंकुलम, ये होता है ब्रैकेट, सारे लिख लेंगे अच्छे से, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उतारो इसे। चलो आगे देखेंगे कि आज आगे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आ जाते हैं, सम इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जिनका ध्यान रखना है आपने। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई एक फार्मूला आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ इस फार्मूला को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ये भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे भी लिख सकते हो। लिखो, नेक्स्ट देखेंगे, फर्स्ट वाला फार्मूला हो गया, सबने लिख लिया, हो गया ना। अब थर्ड हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये तीन फार्मूले आपने सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखने हैं। ठीक है, हो गया। हो गया आपका, ध्यान रखो इस चीज को। उस रूम में यहाँ पे क्लास चल रही है, उस रूम। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसकी तरफ ध्यान देंगे। सर सबसे पहली बात, जब हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन में आपने फार्मूला याद रखना है। ठीक है, वी बॉड मास, वी बॉड मास में क्या कंसेप्ट है, कैसे करना है, आपने ये देखना है। क्या वेंकुलम है, वेंकुलम का मीनिंग क्या होता है, वो होती है बार। ब्रैकेट आपके पास तीन तरह की होती है, एक होती है स्क्वायर ब्रैकेट, सबसे पहली बड़ी ब्रैकेट जो होती है स्क्वायर ब्रैकेट, फिर होती है कर्ल ब्रैकेट, फिर होती है कर्व ब्रैकेट। ये तीन ब्रैकेट का ध्यान रखना है। और हमेशा ये जो बड़ी ब्रैकेट होगी, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, वो सबसे बाहर लगेगी, कर्ल ब्रैकेट उसके अंदर और कर्व ब्रैकेट उसके अंदर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो, एक एक चीज पे फोकस रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे पता ही है, मैंने अभी बताया आपको, ये क्या है, ब्रैकेट्स होंगी। ठीक है, ये ऑफ का मतलब कि जब हम ब्रैकेट को हटाते हैं वो मीनिंग ऑफ होता है। डिवीजन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब सब्ट्रैक्शन जो होगा ना वो सबसे लास्ट पे होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट पे होना है और उसको
कैसे करना है, आप क्वेश्चन देखेंगे आपके पास है 2 + 2 × 2 -2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ, क्या चीज है, ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये 2 + 2 × 2 -2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहला स्टेप आपके पास है वेंकुलम। वेंकुलम क्या है, वेंकुलम यहाँ पे लिखा हुआ है, बार बनी है किसी नंबर के ऊपर, ऐसे है नहीं है ना, तो वो उसको भूल जाओ, ब्रैकेट को भी भूल जाओ, ऑफ को भी भूल जाओ, क्योंकि है ही नहीं। और पहला स्टेप आपका स्टार्ट होता है डिवीजन से, तो डिवीजन होगा इन दोनों के बीच में। आप देखो 2 + 2 × 2 -2 डिवाइडेड बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब नेक्स्ट डिवीजन हो गया, फिर क्या होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, 2 + 2 = 4 -2, ठीक है, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब आ गया एडिशन, तो 2 + 4 6 6 -2 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे करना, कोई भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, सबसे पहली बात आपने ये चीज याद रखनी है कि वी बॉड मास का फार्मूला, अगर वी बॉड मास के मुताबिक चलोगे तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। कुछ भी अपने से मत करना जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। फॉलो करो रूल और तभी जाके क्वेश्चन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पढ़े, जहां नहीं समझ आती पूछो, जिसको नहीं समझ आई मैं रिपीट करूंगा, यहां से समझाऊंगा। देखो देखो क्वेश्चन जिसको नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो सिंपल सा क्वेश्चन, पहले हम सिंपल करेंगे, फिर आपका थोड़ा सा हल्का सा लेवल हम आप करेंगे। सिंप्लीफाई 150 - 19 + 11 डिवाइडेड बाय 2। अब सबसे पहली बात क्या कंसेप्ट यहाँ पे करना है, हाँ ब्रैकेट ऑफ, क्योंकि वहां पे क्या था वी बॉड मास है कि नहीं, अब यहाँ पे वेंकुलम नहीं है तो इसीलिए ब्रैकेट ऑफ, लेकिन ब्रैकेट ऑफ का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि ब्रैकेट के अंदर कुछ भी अगर लिखा हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए 150 - 19 + 11 डिवाइडेड बाय 2, 19 और 11 30 -150, देखो अब ब्रैकेट नेक्स्ट स्टेप पे हटा देंगे, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 -150, 30 में से 30 के डिवाइड कर दो, 2 से कितना आएगा 15 -150, 150 में से 15 चला गया, क्या आएगा 130। इजी है ना, हाँ करो। चले इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पहले आपके पास 3 1/2, पहले पूरा क्वेश्चन लिखो, 3 1/2 डिवाइडेड बाय 2 1/14 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 4/5। यहाँ देखो, इधर देख लो, सबसे पहले मैं जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ आपका काम है बोर्ड पे देखना एक एक स्टेप, यहाँ पे समझोगे ना उसके बाद उतारते रहना, मैं टाइम दूंगा। 2 3 सा 6 + 1 7 डिवाइडेड बाय 2, फिर 14 2 सा 28 + 1 29/14 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 4/5। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन लिखा हुआ है, डिवाइड का जब आप साइन देखते हो, अगर अगली टर्म साथ वाली टर्म किस में हो, फ्रैक्शन की फॉर्म हो, तो उसको आप जब उल्टा करेंगे ना तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, यहाँ आएगा 7/2 मल्टीप्लाई 14/29 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 4/5। आप देखो 2 1 सा 2 7 सा, ठीक है, 2 1 सा 2 2 सा। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 2/5। इसके नीचे साइन में ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो इसीलिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई।
तो अब 7 7 जा 49 49 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो 49 2 जा 98 9 5 जा 45 4 कितना आ गया 100। ये आपका आंसर है। ठीक है, करो। नेक्स्ट देखो, अब यहां पे सबसे पहली बात देखो ये कितनी बार लिखा है, यहां देखो ये कितनी बार लिखा है 103 103 दो बार 103 का स्केयर, फिर 97 में दो बार। ठीक है, तो फार्मूला था आपके पास याद आया कुछ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, था ना। तो अब हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a क्या है 103 प्लस b क्या है 97, फिर a क्या है 103 माइनस 97, ये आ गया आपका 200 और ये क्या आता है 103 में से 97 निकाल दो तो 6, तो आंसर इज 1200। इसको इतना डिफिकल्ट मत बनाना, आइडेंटिटीज तभी मैंने लिखी हैं जिसको आप लोग देख के सॉल्व करो, मतलब समझो, फार्मूलाज आने चाहिए तभी आगे क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे सबसे पहली बात आपने क्वेश्चन लिखना 7 + 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 + 7। वी व्हाट वाज डिवाइड, आगे 1 मल्टीप्लाई 7 + 7 माइनस 7 + 7, फिर करना मल्टीप्लाई 7 + 7 माइनस 7 + 7। अब यहाँ पे 14, अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव, 7 में से 7 निकाल दो तो 0, आंसर क्या है 14। करो, चलो अब इस क्वेश्चन को समझना। सबसे पहली बात क्वेश्चन लिखो 1 माइनस कर्व स्क्वायर ब्रैकेट माइनस कर्व ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1। अब इस चीज का ध्यान रखो, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। जब भी आपके पास वेरिएबल आएगा दो सेम होंगे, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान रखो, वेरिएबल में क्या होता है कि जब आपके पास दोनों टर्म सेम होंगी लेकिन दोनों के साथ में साइन अगर यहाँ पे नेगेटिव लगा है तो नेगेटिव में से एक जो होगा आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, 1 में से 1 चला गया तो 0, यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, 1 माइनस ये आ गया -1 -1 माइनस। ठीक है, अब जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे क्वेश्चन को समझना, इसकी तरफ देखो, मुझे मत देखो, यहाँ पे देखो 1 माइनस 0 तो होगा 1 है ना, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये। अब इसको जब हटाएंगे 1 माइनस 1 0, तो कर्व ब्रैकेट में 1 ही, फिर उसको स्क्वायर है, ये आ गया माइनस। अब 1 में से 0